नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज का जो मोटिवेशन का विषय है वो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और आज का विषय है कि आखिरकार ये जो लोग हैं, ये जो जितने भी आपको कहते हैं क्या है कैसे, और तरह तरह की आपके बारे में बातें करेंगे। एक बात बता दूं बहुत अच्छी, अक्सर बातें उसी की होती जिसमें कुछ बात होती है कि नहीं। अगर आपके बारे में बातें करते हैं तो इसमें बुरा क्या है, अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें आज देखिए लोग, मतलब कुछ चीज़ें सीखा करिए जीवन में। आपके आसपास ही मोटिवेशन बहुत बड़ा व्याप्त है। देखते हैं इतनी बड़ी पार्टियां होती हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, पता होता है कि हार रही, हालत बिल्कुल पिलपिली है, लेकिन हम तो पूरी सीटों में आगे चल रहे हैं। और हारने के बाद भी उनका गजब का स्टेमिना, गजब की चीज़ देखिए, तुरंत बाहर आके कहते हैं हम जनता जनार्दन के मैंडेट का स्वागत करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? मतलब इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत, टीवी, मीडिया, व्हाट्सएप, सब कुछ एक तरफ उनके खिलाफ हो जाता है, लेकिन वो फिर भी खड़े रहे होते हैं। आज का मोटिवेशन है हमारा विषय, मैं आपको पता है कि मैं बीच बीच में एक कुछ ना कुछ अपने कुछ दोस्तों के लिए, अपने कुछ खास स्टूडेंट्स के लिए, खास का मतलब वो सब जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं, बहुत खास, और वो ज़्यादा जिनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। पर मैं धन्यवाद उनका भी करता जो देखते हैं, पसंद ना होते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज का है कि क्या कहेंगे लोग, हम ये टॉपिक ले रहे हैं। इनसे बचना कैसे है। जीवन में एक अति आवश्यक अपने जीवन का उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये सब जो लोग होते हैं सहायक होते हैं। अब आप इनको अपना बाधक समझते हैं या अपना सहायक, ये आप पे निर्भर करता है। ये हाइट ऑफ एटीट्यूड कहलाता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, अब जैसे मैं सोशल मीडिया पर आ गया हूँ, तो सोशल मीडिया पर आने पर आप अगर किसी को बोलें कि मैं आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी 100 रुपये में करवा रहा हूँ, तुरंत सोचेगा, अरे डाउट हो जाएगा उसको, ऐसा कैसे हो गया, हाँ अरे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी इस पर। बोले गजब की चीज़ है। अगर किसी को आप कहें कि मैं इसकी तैयारी 10 लाख में करा रहा हूँ, पागल है क्या, 10 लाख में कराता है क्या, तुमसे तो अच्छे पड़े हुए। मतलब देखिए लोगों को, आपने पहला ऑप्शन दिया कि जब आपने बिल्कुल उस चीज़ की प्राइस बहुत कम कर दी, आपने सोचा कि आपके दिल में थोड़ी सी चलो काइंडनेस है, आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, परेशानी है, तो आपने थोड़ा सा लोगों पर सोचा कि चलो इनको सहायता की जाए। लोगों ने तुरंत कहा, आहा अब तो गधे भी ना घोड़ों के रेस में दौड़ेंगे। मतलब बड़ी बड़ी बातें। और अगर आपने हाई रेट कर दिया, पागल है क्या, तुम्हारे पास कौन आएगा। मैं एक चीज़ अच्छे से बता देता हूँ, जीवन में जब तक आप सफल नहीं होते तब तक सारे रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, और जैसे ही सफल हो जाते हैं सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आज आपके पास जब सिस्टम नहीं है, आपके पास जब आपकी सफलता कम है, या आपको लग रहा है कि लोगों के चारों तरफ आपके लोग भीड़ नहीं शामिल हो रही है, या आपके चारों भीड़ नहीं है, या संसाधन उतने ज़्यादा नहीं है जुनून है, तो ये लोग आपको क्या करेंगे, आ करके आपको कोशिश करेंगे कि आपको परेशान करें, क्योंकि इनको मज़ा आता है खिल्ली उड़ाने में। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं। टेंशन मत लो आप अपने जीवन में, बिल्कुल कभी टेंशन, ये सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़ों के ज़िंदगी कोई आपकी फ़र्क हुई नहीं ना, ठीक है, मिट्टी उट्टी थोड़ा बहुत होती रहती, कोई बात नहीं, ज़्यादा जूलॉजी में नहीं जाना। तो ये आपको पेन करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, टीज़ करेंगे आपको, लेकिन आपको टीज़ नहीं होना है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यहीं से शुरू होता है। और इन्हीं को ही पराजित करके आप, इन्हीं पर तो शासन करना है आपको, इन्हीं पर आपको राज करना है। किन पर? जो आपको सोचते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, जो आप पर हंसते हैं, और आप जब इन पे राज करते तो एक दिन ये कैसे कहते हैं, है पता था इसमें कुछ ना कुछ तो दम है, बात है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं कुछ एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ आपको, जीवन के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा मज़े आता है, और उससे आप ज़्यादा प्रभावित हो पाएंगे और अपने जीवन को सही दिशा भी दे पाएंगे।
पहला एक्सपीरियंस नंबर 1, मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया, उससे मैंने यूपीएससी का ऑनलाइन कोर्स 2100 रुपीज़ रखा। जब मैं 2100 रुपीज़ रखा तो लोगों ने थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो 2-4 दिन थोड़ा उत्सुक कम हुए, लेकिन जब उन्हें डेमो क्लासेस मिलने लगी, जब चीज़ें मिलने लगी, देखते देखते 15 से 20 दिन में लगभग 210 बच्चे एडमिशन ले लिए और मैंने एडमिशन क्लोज़ कर दिया, क्योंकि 2100 में एक राज छुपा था, 210 + 0। और अब उस पर मतलब इतनी कॉल आ रही है, सर हम थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, सर हमसे 5000 ले लीजिए। बात पैसे की नहीं होती यार, बात अपने वैल्यू की होती है। और आपका वैल्यू ये कहता है कि आपने एक फिक्स डेट रखी, अगर आप यहाँ तक एडमिशन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ओके, नो प्रॉब्लम। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर कुछ भी लोग कहें आपके बारे में, क्या कहेंगे, बकवास है, ये है, दुनिया भर का, अरे हम कहीं और, तो ले लो ना, तो ले लो। ये आपके जीवन का सबसे पहला फैक्ट होना चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ पर एक बार आपने सोच लिया है तो उसको सोच लिया है। स्टार्टिंग में लोग आपके, ये सिद्धांत है कि पहले किसी भी चीज़ को जब चूज शुरू होती, कोई भी चीज़ शुरू होती है, जानते हैं आप, एक पौधा भी जब खड़ा होता है तो उसको पहले पर डराया जाता है, फिर थोड़ा जब और बड़ा होता है तो उसको झुकाने की कोशिश की जाती है, और जब बड़ा हो जाता है तो हवाएं भी उसी के साथ चलने लगती हैं। आज दुनिया का कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उठा लीजिए, कितना ही बड़ा प्रशासक उठा लीजिए, कितनी बड़ी कंपनी के मालिक उठा लीजिए, ये सब एक दिन धूल पर थे, लेकिन इनका दिमाग, इनका एटीट्यूड आसमान पर था, और खुद को उठा कर उन्होंने आसमान पर रख दिया है। और आप एक दिन करेंगे, मैं एक दिन करूँगा, ये बात मेरी याद रखेंगे आप। हाँ, भगवान महादेव की अब इच्छा ना हो, प्राण ही खींचने अलग बात है, अन्यथा ये चौहान है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन साथ दे कौन साथ ना दे। दिस इज फर्स्ट एटीट्यूड। जीवन में कभी भी किसी से किसी की बात को सुनना जरूर, लेकिन उसको वही मानना जो तुम्हारा दिल कहता है, आप पाएंगे सफलता। लोगों ने फिर कहा, दूसरा एक्सपीरियंस, लोगों ने कहा कि आप जब भी ये करेंगे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात सुन करके कभी कभी लोग, हमारी चर्चा होती है आपस में आपके बारे में कि जब कभी किसी को हंसने का मन करे तो चौहान सर को देख लीजिएगा। अच्छा, उसने कोशिश तो ये की कि मुझे मतलब डाउनग्रेड करने की, उस बेवकूफ़ को यही नहीं पता था कि उस जैसों को पता नहीं कितनों को पाला पड़ा है। बात समझ रहे हो ना, ऐसे कितने लोगों का, ये तो नॉर्मल कंडीशन में है यार। जब मैं अपने सर्विस में था सेंट्रल जेल में, तो वहाँ तो कम से कम 3,500 कैदी थे। ये तो कुछ नहीं है, इनकी तो चड्डी ढीली हो जाएगी उनके सामने, वो लोग ऐसे क्रिमिनल थे। तो पर हम लोग जब वहाँ थे तो वो लोग भी थोड़ा मेंटेन बना कर रखते डिस्टेंस, कि भाई किसके सामने खड़े हैं। तो मतलब उसको लगा कि वो मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा या मुझे थोड़ा सा वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। फिर मैंने उसको एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, कि थैंक यू सो मच भाई, कम से कम मैं किसी के हंसने के तो काम आ रहा हूँ। अरे दुनिया में इतनी बीमारी है, इतनी परेशानियां, लोग कहते हैं हंसो, नहीं हंस पाते। चलो एटलीस्ट तुम मुझे देख के हंसते तो हो, दैट्स गुड वन, दिस इज गुड थिंग, और आई लव इट। तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग आपके जीवन में हमेशा होनी चाहिए, हमेशा, क्योंकि आप खुद से प्यार करें, क्योंकि आप जैसे हैं, जितने भी हैं, सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट और डायनेमिक। मैं तो कहता हूं दिनेश चौहान इज अ गुड, नो, दिनेश चौहान इज द बेस्ट। दुनिया कुछ भी सोचे, दिनेश चौहान इज द बेस्ट, है, था और रहेगा। ऐसे ही आप भी सोचें, आप बेस्ट थे, हैं और रहेंगे। ये दुनिया। अब ऑनलाइन कितने लोग आपको मिलते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, ये ऐसे जितने भी हैं ना जो आपके खींचतानी कोशिश करने की कोशिश करते हैं, बाकी तो अच्छे होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, यस गुड। लेकिन ये दुनिया में कुछ ऐसे लोग भरे हैं नासूर टाइप के, जो दूसरों के नासूर नहीं है, एक्चुअली खुद के लिए नासूर हैं, खुद की नेगेटिव बुद्धि है। तो जो व्यक्ति जैसे गधा है, गधा समझते हो, गधा तो गधा होता है, गधा भी कम से कम होशियार समझदार होता है। जो व्यक्ति गधे टाइप की बुद्धि होती है ना उसको दुनिया गधी दिखती है। मैं ये मानता हूँ, मेरे सामने नज़र में तो आप सभी बेस्ट दिखते हैं,
अब आपकी नज़र में हो सकता है कि मैं गधा दिखूं या कोई और दूसरे गधा दिखे तो आप कहेंगे गधा है, बात समझ रहे हैं। तो ये भी अप्रिशिएटिंग चीज़ है, गुड, क्योंकि आप अपनी क्वालिटी जान रहे हैं कि आप क्या हैं, ये आप बताते हैं। जब आपका मुंह खुलता है तो पता चल जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या, आपके एडिकेट्स क्या है, आपकी लर्निंग्स कैसी हुई है। क्लियर? तो इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें और कभी भी ना सोचें कि क्या कहेंगे लोग। इनके लोगों का काम है कहना, इनको कहने दो। हमें तो अपने काम में लगे रहना है, वर्क करते रहना है। हर दिन अपने आप को एंजॉय कीजिए, हर दिन अपने आप को लगा दीजिए डेवलपमेंट में, अपने विकास में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपके पास आज है उसमें भरपूर एंजॉय करिए, ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करिए। कोई आपकी बुराई करे तो उसमें भी एंजॉय करिए, क्योंकि बुराई भी कोई तब करेगा आपकी जब आप में कुछ खासियत होगी, नहीं तो क्यों चर्चा करेगा आपकी, क्यों अपना टाइम देगा। अगर टाइम दे रहा तो इट मीन्स यू हैव समथिंग। प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखें। फिर किसी दिन नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज तो बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। फोड़ देना यार।